पैट्रिक, तुमने मेरा स्पीच चेक करके दे दिया ना, अब तुम्हारा काम खत्म। अब तुम जाओ यहाँ से। जब से मैं स्विमिंग पूल में गिर के गीली हुई हूँ तब से मेरा हालत बहुत ख़राब है। मुझे इतनी तेज़ जुकाम लगी है ना, मुझे अब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपने इवेंट में स्पीच कैसे बोलूँगी। हप्छू। रीनी को मैंने कितनी बार समझाया कि वो एक एक्सीडेंट था, लेकिन ये अप्रू लड़की समझती नहीं है। मैं तो इसको समझा समझा के सॉरी बोल बोल के थक चुका हूँ। रीनी, मैं यहाँ पर इसलिए रुका हूँ ताकि अभी भी अगर तुमको कोई डाउट हो तो तुम मुझे पूछ लो। पैट्रिक, बहुत हो गया तुम्हारा हेल्प। अब मैं अपना काम खुद कर चुकी हूँ। तुमने थोड़ा सा मुझे हेल्प क्या कर दिया, तुमने तो अपनी बाउंड्री ही क्रॉस कर ली। पता नहीं तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। पहले तुमने मुझे प्रपोज किया, उसके बाद कहते हो कि ये एक मजाक था, और फिर तुमने मुझे किस किया और कहते हो कि ये एक्सीडेंट है। मैं तुम्हें ट्रस्ट कैसे करूँ पैट्रिक? बस रीनी, अब बहुत हो चुका तुम्हारा। मैं तुमको बहुत बार समझा चुका हूँ और अब नहीं। मुझे मन तो कर रहा है कि बीच में ही सब कुछ छोड़ छाड़ के चला जाऊं, लेकिन नहीं। अंकल आंटी ने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया था कि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा, इसलिए यहाँ पर हूँ। मैं अपने रूम में जा रहा हूँ और अगर अब भी तुमको कुछ मुझसे पूछना हो तो पूछ लेना। और हाँ, मैं अभी तुमको एक बहुत बड़ी सच्चाई बताने जा रहा हूँ जिसको सुन के तुम एकदम शॉक्ड रह जाओगी, क्योंकि मैं ही वो राइटर पैट्रिक हूँ जिसके ऊपर तुम्हारा क्रश है। मैं चाहूँ तो पहले ही दिन से तुम्हारा गलत फायदा उठा सकता था, लेकिन रीनी, क्या मैंने ऐसा किया? और हाँ, अब मैं तुम्हारे साथ अपना बुक लॉन्च इवेंट भी नहीं रखूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे इंपॉर्टेंट इवेंट वाले दिन सारी लाइमलाइट मैं ही चुरा लूं। और अगर तुम्हें अब भी यकीन ना आए तो तुम अपने बॉस रॉबिन से सब कुछ पूछ सकती हो। इससे आगे मुझे और तुमसे बात करने की कोई इच्छा नहीं है। हे ईश्वर, 2 ही पल में ये पैट्रिक ने मेरे ऊपर कौन सा बम फोड़ डाला। इतना बड़ा राइटर मेरे साथ इतने दिन तक नाटक करता रहा, लेकिन आखिर उसने ऐसा किया ही क्यों? उफ, मेरा तो बहुत सर चकरा रहा है। मुझसे ये सब बातें डाइजेस्ट हो ही नहीं रही है। मैं अभी रॉबिन सर को कॉल करके सब कुछ पूछ लूँगी, आखिर उसने मेरे साथ ऐसा किया क्यों। हेलो रॉबिन सर, हाउ आर यू सर? ओह, तो ये बात है। फिर तो मैंने वाकई पैट्रिक को बहुत हर्ट किया। रिनी, पैट्रिक और तुम आखिर एक दूसरे से कब तक मुंह फुलाए ऐसे बैठे रहोगे? जो हो गया सो हो गया, अब भूल जाओ। हाँ रिनी, परी बिल्कुल सही कह रही है। और अब तो तुम पूरी सच्चाई जान चुकी हो, तो इसलिए तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम ही पहले जाके उसको सॉरी कह दो। आखिर पैट्रिक ने भी तो तुम्हारी कितनी हेल्प की है। नहीं परी और सुनील, मैं अब पैट्रिक को फेस नहीं कर सकती। जैसा हो रहा है वैसे होते रहने दो। एक बार ये इवेंट ख़त्म हो जाए, फिर पैट्रिक अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। रिनी, इंसान से गुस्से में बहुत बार गलती हो जाती है। तुम बाद में चाहे कुछ भी करो, पैट्रिक के साथ रिलेशन रखो ना रखो ये तुम्हारी मर्जी, लेकिन कम से कम इन दिनों पैट्रिक से तो अच्छे से बिहेव करो। और फिर अंकल आंटी भी तुम्हारे इवेंट के लिए यहाँ पर आ ही रहे, तो जब वो तुम दोनों को इस तरह से देखेंगे तो वो क्या पूछेंगे नहीं कि क्या हुआ? और जब वो लोग रीज़न पूछेंगे तब क्या तुम असली बात बता पाओगे कि क्यों, कब, कैसे, क्या हुआ? कि पैट्रिक ने एक्सीडेंटली तुमको किस किया और फिर तुमने सोचा कि उसने तुम्हारे साथ बदतमीजी की। परी और सुनील, मैंने कहा ना, जस्ट लेट मी गो विद द फ्लो। जब पापा मम्मी आएंगे तब का तब देखा जाएगा। मैं पैट्रिक के साथ नॉर्मल बिहेव कर लूँगी, लेकिन फॉर द टाइम बिंग प्लीज़ तुम लोग मुझे इस टॉपिक पर और लेक्चर देना बंद करो। वैसे ही मैं बहुत हर्ट हो चुकी हूँ, तो इसलिए मैं तुम लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़। हाँ ठीक है रिनी, तुम जैसा कहो, बात का बाद में देखा जाएगा।